हेलो बच्चों, 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ने वाले हैं आज हम। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप पहले पढ़ चुके हो, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 7th क्लास में भी आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। अब केमिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के और कहाँ कहाँ हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो हम जानेंगे। जैसे कि आपके बर्तन हैं, उनमें चमक कैसे आती है और क्या केमिकल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सब इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। यू हैव माइट कॉशन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। तो बड़े बुजुर्गों ने आपको मना किया होगा कि गीले हाथ से, गीले कपड़े से या फिर पानी में खड़े होकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को टच मत करो, अदरवाइज करंट आ जाएगा। We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। तो जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, करंट आसानी से पास हो जाता है, उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से अलाउ नहीं करते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर और द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें इंसुलेटर कहते हैं या फिर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हमने 6th-7th क्लास में एक इस तरीके से हमने टेस्ट करके देखा था। इलेक्ट्रिक सेल, एक कनेक्टिंग वायर्स लिए, बल्ब लिया, जब इस आयरन रोड के साथ कनेक्ट किया है तो आयरन में से करंट पास हो गया और बल्ब ग्लो कर गया। मतलब ये जो आयरन जो पीस है इसके अंदर, टेस्टर के अंदर, तो ये क्या है, ये एक तरीके से कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को इसने पास होने दिया और बल्ब को ग्लो करने दिया। तो हमने पता किया कि ऐसी मेटल्स जैसे कि कॉपर है, जैसे कि एल्यूमिनियम के जो हमारे तार बने होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं और कॉपर वायर्स रहती हैं, जैसे कि आपके एसी के अंदर, पंखे की मोटर के अंदर, पानी वाली मोटर के अंदर कॉपर वायर्स होती हैं। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होते हैं। और जैसे कि रबर, प्लास्टिक है और लकड़ी है, सूखी लकड़ी, तो ये जो है ये गुड कंडक्टर्स नहीं है, ये पुअर कंडक्टर हैं या फिर इंसुलेटर कहें तो और बेहतर होगा। तो हमने अब पता क्या करना है, ये तो हमने सिंपली पता कर लिया कि गुड कंडक्टर्स के लिए मेटल ले लेंगे, बैड कंडक्टर्स के लिए हम ये प्लास्टिक और ये रबर ले लेंगे। तो अब हम पता करेंगे, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है, वो हम पता करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेमन जूस या फिर विनेगर, नींबू पानी ले लेंगे या फिर विनेगर ले लेंगे, एक बीकर के अंदर डाल लेंगे और सारा सिस्टम ऐसे ही जो आपने 7th क्लास में सर्किट डायग्राम बनाना सीखा था। ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। इन कनेक्टिंग वायर्स को आपने इस लेमन जूस के अंदर डाल देना है। ध्यान रहे कि आपस में टच भी ना करें और ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो। मिनिमम या मैक्सिमम मैं कहूँ आपसे कि 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस हो इनके बीच में, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस ना हो इनके बीच में, थोड़ा सा ही डिस्टेंस हो। मान लो जितना ये पेन है, बस इतना सा ही डिस्टेंस हो, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ठीक है। कि एक पॉइंट इस साइड आ जाए, एक तार इसके इस साइड आ जाए, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस हो। तो आप देखेंगे कि बल्ब जो है ग्लो करना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि 100% गारंटी नहीं है कि बल्ब ग्लो करे, कुछ ना कुछ कमी भी हो सकती है कि वायर्स ज़्यादा नज़दीक या ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि ऐसा करने से जब प्रॉपरली हम करेंगे किसी की गाइडेंस में, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमन जूस जो है एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यहाँ से हम ये अश्योर हो गए, हम कह सकते हैं। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। तो ये एक टेस्टर बन गया एक तरीके से कि टेस्ट करें कि ये लेमन जूस जो है कंडक्टर है कि नहीं है। तो जब यहाँ से करंट जो है पूरा सर्किट बना जाएगा, यहाँ से चल के वापस यहीं पे आ जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास करता, तो यहाँ से आएगा करंट और यहाँ से होते हुए वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी करते टाइम हो सकता है कि बल्ब ना भी ग्लो करे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर गाइडेंस में आप ऐसा करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा।
डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? तो आपको ये भी याद होगा कि बल्ब ग्लो क्यों करता है जब इसमें से करंट पास कराते हैं. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. हम पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो ऑब्जेक्ट से मटेरियल कुछ जो हैं गर्म हो जाते हैं, गर्म हो के फिर वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं. उनमें से एक ये बल्ब है. बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या होता है, हीट हो जाता है और हीटिंग इफेक्ट के कारण वो ग्लो करने लगता है. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated and does not glow. अगर इलेक्ट्रिक करंट, कई बार घर में बिजली जो आती है, लाइट जो आती है डिम आती है, बहुत डिम लाइट होती है, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करता है और फुली वो लाइट नहीं देता है. उसके पीछे रीज़न यही है कि जब लाइट जो है वो करंट जो है वीक है तो उस सिचुएशन में जो फिलामेंट है प्रॉपरली वो हीट अप नहीं होता है और फिर वो प्रॉपर ग्लो नहीं करता है. एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? तो करंट सर्किट में वीक क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? वेल, दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल. तो हो सकता है कि किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो रही है लेकिन उतने अच्छे से पास नहीं हो रही है कि हम उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकें, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम. ठीक है, तो इसकी वजह से भी करंट जो है वीक हो सकता है. कैन वी मेक अनदर टेस्ट विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट? अब वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम एक तो यूज़ कर सकते हैं बच्चे एलईडी. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. तो एलईडी में बिल्कुल हल्का सा भी करंट पास हो जाएगा तो भी एलईडी ग्लो कर जाती है. ठीक है, तो एक तो हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं, उस बल्ब की जगह पे एलईडी लगा दें तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इसी सर्किट के पास में, इस तार के पास में कहीं पे भी बिल्कुल इसके पास में टच नहीं कराना, लेकिन इसके पास में हम एक कंपास रख दें. एक कंपास रख देंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है मैग्नेट की कि मैग्नेट के पास से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो मैग्नेट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसको डिफ्लेक्ट करता है. तो मैग्नेटिक जो निडल होती है कंपास की, तो उसके पास से जब इस तार में से जैसे ही करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी. ठीक है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि इस सर्किट के अंदर करंट है. ठीक है, या तो हम इस बल्ब को रिप्लेस कर दें, हम एक एलईडी के साथ इस बल्ब को हम रिप्लेस कर दें, या फिर इसके पास में हम एक मैग्नेटिक कंपास रख दें, पास ले आएंगे तो उसकी निडल के डिफ्लेक्शन से हम कंफर्म कर पाएंगे कि इस सर्किट के अंदर करंट है. वही सारा इस एक्टिविटी में दे रखा है. ये मैग्नेटिक कंपास ले लिया हमने और वायर को इसके ऊपर से बाउंड कर दिया. ये बैटरी है और यहाँ पे कोई दूसरा टेस्टर लगा सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे. तो जैसे ही इसमें से कनेक्शन होगा तो क्या देखेंगे हम कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है इस सर्किट में. ठीक है, अब आते हैं बच्चे गुड एंड पुअर कंडक्टर के ऊपर. एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब कुछ मटेरियल हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स. मतलब एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, जो हम आगे सीखने वाले हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, तो उन्हें कहेंगे गुड कंडक्टर्स. और ऐसे कंडक्टर्स जो कितना ही कुछ कर ले, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देंगे, उन्हें पुअर कंडक्टर्स कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आओ. आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, जो आपका बोतल में पानी आता है, पैकिंग वाला पानी आता है, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर आरओ का पानी आप लेके देखो. और आरओ में अगर आप ऐसा टेस्ट करोगे जैसा हमने लेमन जूस के साथ किया था, यहाँ पे लेमन जूस की जगह अगर डिस्टिल्ड वाटर हम डालेंगे तो बल्ब या एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में से करंट पास नहीं होता है.
अब उसी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला दो, एडिड यू कैन ऐड सम सॉल्ट और डिजॉल्व सम सॉल्ट इन दिस डिस्टिल्ड वाटर, वी ऑब्टेन्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर इस पानी में से सॉल्ट सॉल्यूशन में से हम करंट पास कराना चाहें तो बल्ब आसानी से ग्लो कर जाएगा, मतलब ये अब एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया है। जो नदी नाले और टैप से या फिर नल से या फिर हैंडपम्प से, कुओं से, जोहड़ से, तालाब से जो पानी मिलता है वो थोड़ा प्योर कम होता है और उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन पहले से ही प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज़ ए पुअर कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है सॉल्ट होते नहीं हैं तो ये बैड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।